आज फिर जीवित प्रसाद का अपने सभी साथियों का नमस्कार और सभी विद्यार्थियों का शुभ आशीर्वाद है। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसको आज बतलाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो वर्तमान काल के बारे में व्याख्या की गई थी। उसमें मैंने बतलाया था कि वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, उन सभी भेदों के परिभाषा और उदाहरण के साथ मैं विस्तार रूप से समझाया था। आज मैं भूतकाल के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। भूतकाल को हम लोग इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। यहां पर डिफिनीशन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है। भूतकाल का बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत गया है उसको हम लोग भूतकाल कहेंगे। जैसे राम ने काम किया था, राम ने काम बीते हुए समय में किया था। उसने खाना खाया था, वह बीते हुए समय में खाना खाया था। भूतकाल भूतकाल के प्रकार और परिभाषा उदाहरण के साथ यहां पर लिखा हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूत, जिसको हम लोग हिंदी में सिंपल पास्ट कहते हैं। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में सामान्य रूप से समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया जब भूतकाल में सामान्य रूप से हुई रहती है उसी को हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता ने रोटी पकाई, राम ने काम किया। उसी तरह से देखिए दूसरा जो भेद है आसन्नभूत है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिसेंट पास्ट कहते हैं। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई काम हाल ही में समाप्त हुआ, उसे आसन्नभूत काल कहते हैं। जैसे राम घर जा चुका है, मेरी मां खाना पका चुकी है, मैं स्नान कर चुका हूं। यानी कि इससे भूतकाल में जो काम समाप्त हुआ हाल ही का बोध करा रहा है। यह जो काम हुआ हाल ही में समाप्त हुआ। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि कोई काम भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि भूतकाल में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, यानी कि पूर्ण रूप से हो गया था, उसी को हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका था, उसका पढ़ने का काम भूतकाल में पूर्ण हो चुका था। मैं सो चुका था। इसी प्रकार से चौथा है अपूर्ण भूतकाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। परिभाषा क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, चल रहा था और पूर्ण नहीं हुआ था, यानी कि उससे अपूर्णता का बोध होता है। भूतकाल में निरंतर हो रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, उसी को हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वे लोग दौड़ रहे थे, यानी कि उन लोगों को दौड़ने का काम जो था जारी था, रुका नहीं था,
राधा नाच रही थी, वह खा रहा था। इसी प्रकार से पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में डाउटफुल पास्ट टेंस कहते हैं। उसमें डाउट का बोध होता है, शक का, संदेह का बोध होता है। आइए परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम को भूतकाल में होने या करने का संभावना प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी घर आए होंगे, यह कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पिताजी घर आए ही होंगे, आए भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें शक का बोध हो रहा है, डाउट का अर्थ निकल रहा है, संभावना का अर्थ निकल रहा है कि मेरे पिताजी घर आए होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि पिताजी घर आए ही होंगे। दूसरा, वह काम कर लिया होगा, यह कोई जरूरी नहीं है कि भूतकाल में वह काम कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा। वे लोग चले गए होंगे, मोहन सो गया होगा, मेरा भाई जग गया होगा, यानी कि मेरा भाई जग गया होगा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जग भी गया होगा, नहीं भी जगा होगा। इसी तरह से छठा जो है हेतु मद भूतकाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में पास्ट कंडीशनल टेंस कहते हैं। इसमें कंडीशन का अर्थ निकलता है। परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में होने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। यानी कि भूतकाल में कोई काम होने वाला था लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे राम आता तो मैं घर जाता, लेकिन राम नहीं आया, इसलिए मैं घर नहीं गया। अगर वह पढ़ा होता तो सफल हो गया होता, पढ़ा होता तो सफल हो गया होता, लेकिन वह अच्छा ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए सफल नहीं हुआ। अगर तुम मेरे पास आया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आए और नहीं मैं तुम्हारी मदद की। गीता काम करती तो काम हो गया होता, गीता काम करती तो काम हो गया होता, लेकिन गीता काम को नहीं की, इसलिए काम नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से आज मैंने भूतकाल के बारे में उनके सारे भेदों के परिभाषा और उदाहरण के साथ बतलाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।